सत्ता के शिखर पर काबिज बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी दलों ने गठबंधन बनाया। 28 दल एक मंच पर आए और एनडीए को हराने का दम भरा। लेकिन बीजेपी ने शुरू में ही ये दावा कर दिया था कि ये आपस में ही लड़ लेंगे और जैसे ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ तो दलों के बीच तल्खियां सामने आने लगी। 3 बार इन दलों की बैठक हो चुकी है। सभी बड़े नेता एक छत के नीचे इकट्ठा हो चुके हैं। लेकिन विधानसभा परिणामों के बाद जब चौथी मीटिंग मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई तो 2 बड़े नेताओं के बयान से गठबंधन के साथियों के बीच दरार साफ दिखने लगी। पहले बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कह दिया कि मुझे न्योता ही नहीं मिला, तो वहीं यूपी के पूर्व सीएम सपा प्रमुख अखिलेश यादव को लेकर भी खबरें आ रही हैं कि वो इस बैठक में हिस्सा ही नहीं लेंगे। इसे मध्य प्रदेश चुनाव से पैदा हुई रार से जोड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया के सभी 28 घटक दलों को बैठक में बुलाया। इस संबंध में उनकी अखिलेश यादव से भी बात हुई। सपा सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में अखिलेश यादव हिस्सा नहीं लेंगे, बल्कि पार्टी की ओर से प्रमुख महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव के हिस्सा लेने की बात सामने आ रही। अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में कांग्रेस के चुनावी गठबंधन न किए जाने के फैसले की सार्वजनिक मंचों से आलोचना कर चुके हैं। उनका कहना था कि इस संबंध में देर रात तक वार्ता किए जाने के बाद ऐन वक्त पर सीधे सीटें देने से इनकार करके धोखा दे दिया गया। अखिलेश ने मध्य प्रदेश चुनाव में प्रचार के दौरान भाजपा के साथ साथ कांग्रेस पर भी खूब निशाना साधा। यहां तक उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस में कोई बुनियादी फर्क नहीं है। वहीं चुनावी नतीजों के बाद अखिलेश ने वाराणसी में कहा कि कांग्रेस की अहंकार की वजह से हार हुई। खत्म हो गई ना, ये बात खत्म हो गई। आप परिणाम आ गया, अहंकार भी खत्म हो गया। अब हमारे पत्रकार साथी परिणाम नहीं अहंकार खत्म किया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में फिर रास्ता निकलेगा, क्योंकि देश के लिए लोकतंत्र बचाना, संविधान बचाना ये महत्वपूर्ण है। और उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि समाजवादियों का उत्तर प्रदेश में संघर्ष बड़ा है। समाजवादियों को फैसले बड़े लेने हैं। इसलिए जहां से बात शुरू हुई थी कि जहां दल मजबूत है उसको सहयोग दूसरे दल करें। इसके चुनाव में बातचीत हुई और ये भी आश्वासन मिला था कि आपको 6 सीटों में विचार किया जाएगा। लेकिन उनकी राजनीतिक परिस्थितियां ये नहीं थी कि हमें साथ लिया जाए समाजवादियों को। चुनाव में हार हुई है, हार को स्वीकार करना पड़ेगा। और आने वाले समय में मैं समझता हूं हर हार हमें सबक सिखा के जाती है और हर हार में कहीं न कहीं हमें उम्मीद नजर आती है। जो कुछ हुआ मध्य प्रदेश में, भविष्य में ऐसा नहीं होगा। सबको साथ लेकर के और सबका जो भी योगदान हो उसको जोड़ करके ही भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जा सकता है। देश में सिर्फ कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश तक सिमटने से इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की स्थिति कमतर हुई है। सपा और तृणमूल समेत क्षेत्रीय शक्तियों को लग रहा है कि जब कांग्रेस लगातार कमजोर हो रही है तो उसके साथ बने रहने या उसे लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटें देने से कोई फायदा नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भी कटाक्ष किया है। 3 माह बाद कांग्रेस को इंडिया गठबंधन की याद आई जब वो 3 राज्यों का चुनाव हार चुकी है। उमर ने यह भी कहा कि कांग्रेस अगर सपा को मध्य प्रदेश में 5-10 सीटें दे देती तो क्या जाता, सीटें देने से शायद स्थिति थोड़ी अच्छी होती। देखने वाली बात यह होगी कि 5 राज्यों के नतीजों के बाद जो जख्म कांग्रेस को मिला है उससे उबर कर क्या एक बार फिर कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथियों को जोड़कर उनका नेतृत्व कर पाएगी, या फिर गठबंधन में पड़ी दरारें और बड़ी होंगी और सब अलग थलग हो जाएगा। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।